जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो आपको जो है वो इस तरीके का पूरा जो प्लेटफॉर्म मिलता है, ये फीडबैक आपको मिलता है कि आपके कितने नंबर हैं, आपके जो संगी साथी हैं उनके साथ आपकी जो रैंकिंग है वो रैंकिंग आपकी कितनी है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस हमारे जो आपके स्टूडेंट हैं जिनने हमारी बेसिक क्लासेस ऐप में मॉक टेस्ट लिया था। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि जो एमसीक्यू टेस्ट हैं उनका हम फायदा कैसे उठाएं। मैं आपको बता दूं कि बेसिक क्लासेस ऐप इस समय आप लोगों के लिए यूटेट के मॉक टेस्ट लेके आई है, और खुशखबरी यह है कि एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री है। तो वहीं पर कुछ आपके जो एस्पिरेंट हैं उनका हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर जो ये मॉक टेस्ट है इनका फायदा कैसे उठाएं। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो मैं आपको बता दूं कि यूटेट का जो आपका एग्जाम है वह 27 सितंबर 2025 को आपको होने जा रहा है, और इस समय लगभग जो है वो आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो सबसे बढ़िया तैयारी का जो इस समय है, यह सबसे बढ़िया जो टेक्निक है वो है मॉक टेस्ट, जिससे आपको अपने बारे में जो है वह पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे बेसिक क्लासेस ऐप में, तो आप लोगों को जो है वह इस तरीके का जो परफॉर्मेंस है वह आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। और ये मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो आपका यूटेट का रिजल्ट है ना, उसका परफॉर्मेंस पिछले साल में कम रहा है। यानी यूटेट फर्स्ट में केवल जो है 21.82% जो है वो स्टूडेंट वहां पे पास होते हैं, और यूटेट सेकंड में मात्र 27.82 जो एस्पिरेंट है वो आपका पास होते हैं। ये 2024 का जो है वो यहाँ पर आंकड़ा है। अब जब मॉक टेस्ट आप देते हैं तो आपको क्या पता लगता है, मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोगों को जो है वह क्या करता है, एग्जाम पैटर्न समझने में मदद मिलती है। किसमें? एग्जाम पैटर्न समझने में आप लोगों को मदद मिलती है। आपको पता होगा कि यह जो आपका पेपर है यह कितनी देर का होता है। यह पेपर आपका जो है वह 2.5 घंटे का होता है। ओके, 2.5 घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 150 क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम यूटेट 1 की बात करेंगे तो वहां पे 30-30 मार्क्स के जो हैं आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। यूटेट 2 की बात करेंगे तो 3 चीजें तो आपकी कॉमन होती हैं, उसके बाद वहां पर साइंस और एसएसटी में आपका डिवाइड हो जाता है। ये आपको मॉक टेस्ट जो है वो आपको एग्जाम पैटर्न समझने में मदद करते हैं। फिर ये आपको टाइम मैनेजमेंट में मदद करते हैं कि क्या आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक बढ़िया बात पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको 2.5 घंटे में वो 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। मैथमेटिक्स भी अभी उसमें है। तो यहाँ पर यह भी मॉक टेस्ट आप सीरियसली देंगे। देखिए एक यहाँ पर ये आप लोगों के लिए ही है, अगर आप इसको सीरियसली देना चाहते हैं ना तभी ये आपको फायदा करेगा। ऐसे ही नहीं कि चलो यार कुछ भी कर लेंगे, नहीं, तब कोई फायदा नहीं होगा भाई। फायदा तो तभी होगा जब आप फायदा उठाना चाहें। तो आपको टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। क्या बहुत बार हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो संगी साथी हैं, वो भी कहते हैं सर हम पेपर पढ़ ही नहीं पाए। एक तो वो गद्यांश पद्यांश पढ़ने में टाइम निकल जाता है, तो कैसे उसकी प्रैक्टिस होगी? वह मॉक टेस्ट से ही आपकी जो है वो प्रैक्टिस होनी है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपका होना है। फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप रियल में देना चाहते हो ना, रियल में फायदा उठाना चाहते हो, तो उस एग्जाम प्रेशर को आप सहोगे। बहुत बार हमको जब हम पेपर में जाने से पहले हमको लगता है हमको आता है, पेपर दे के जब हम बाहर निकल जाते हैं एग्जाम हॉल से, तब भी हमको लगता है अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, वहां पे पता नहीं क्या गलत हो गया, अरे ये गोला तो मैंने आपका गलत भर दिया, अरे यहाँ पर तो मैंने ये छोटी सी मिस्टेक कर दी, प्लस का माइनस कर दिया, अरे मैंने छोटा सा मल्टीप्लीकेशन में अगर मैथ्स में देखेंगे तो वहां पे गलती कर दी। वो किस वजह से होता है? वो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना उस समय 2.5 घंटे में, क्योंकि उस 2.5 घंटे से ही आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण होता है। आपने भले ही पहले कितना पढ़ा हुआ हो, आप कितने ही होशियार हो, लेकिन अगर आप उस 2.5 घंटे में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। लोग भी जो है आपको जब जज करेंगे तो उसी 2.5 घंटे के परफॉर्मेंस पे जज करेंगे। वो प्रेशर जो है उसके लिए अभी आप अपने को तैयार रखो। मॉक टेस्ट उसी सीरियस तरीके से आपको देना है, तब जाके आप मॉक टेस्ट का जो है वो आप फायदा उठा सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, आपको अपनी तैयारी की जो है वो असलियत पता लग जाएगी। आप अपने गलतियों से सीखोगे। अब मे भी हो सकता है आपके नंबर कम आ रहे हो, तो वो आप ऐसे टॉपिक देखो जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे। ठीक है, ऐसे कौन से टॉपिक थे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, पहला। दूसरा, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां पर आप आते हुए गलत कर दे रहे हो, आपको लग तो रहा है अरे यार कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, तो उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। तो जो पहले वाले हैं जिनको आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मे बी आप उसको स्किप कर दो, लेकिन जहां पर आपको लग रहा है ना कि अरे यार ये कहीं पर तो पढ़ा था बट क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो उसको आप रिवीजन कर डालो।
वहां से आपको बहुत फायदा होगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है, मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैथमेटिक्स में लोग जल्दी जल्दी में आपकी गलतियां कर देते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो आपको गलतियों से सीखना है कि ऐसा मैंने क्यों गुणा भाग में गलत कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा मैथ्स 1 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लॉसो मोसो निकालने वाले आपके आते हैं, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाले आते हैं। क्या कोई आप ऐसे ट्रिक कर सकते हो जिससे आप उसको जल्दी से जल्दी कर सको, या आपने पैराग्राफ पढ़ने में जो है बहुत समय लगा दिया है? तो आपको अपनी गलतियों से जो है वो आपको सीखना है। बहुत बार क्या होता है, मॉक टेस्ट के डिक्टो क्वेश्चन छप जाते हैं, हम 100% श्योर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में जैसे पर्यायवाची और विलोम शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्ति हैं, वो डिक्टो आपकी छप जाती हैं। तो वहां से आपको सीखना है, आपको अपने बारे में पता लगेगा। अब यहाँ पर भी जो है 2-3 कैटेगरी के लोग होते हैं भाई। अगर आप ये समझो कि मॉक टेस्ट में आपके 50-60 से कम नंबर आ रहे हैं, एक जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं, ठीक है, 50 से कम नंबर आके आ रहे हैं, यानी आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। ओके, अगर आपके यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 9500 आ रहे हैं, तो आपने अच्छी तैयारी की है। इस बीच वालों को थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, जो 60 से लेके 89 तक की कैटेगरी में आपके फंसे हुए हैं। इन लोगों को थोड़ा सा अपने को जो है ब्रशअप करना है, थोड़ा सा और यहाँ पर जो है उन लोगों को मेहनत करनी है। चलिए आगे हम चलेंगे, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो कंपटीशन है वो आपका खुद के साथ है। प्रैक्टिस आप लोगों को परफेक्ट बनाएगी। तो अगर आप अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, यूटेट के एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वेदसी क्लासेस ऐप के मॉक टेस्ट जो है वो जरूर ट्राई करने चाहिए। पहला मॉक टेस्ट तो वैसे ही हम लोगों ने आप लोगों को फ्री दिया हुआ है, उसके लिए आप वेदसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, कोर्स में जाओ, सबसे ऊपर जो फोल्डर बना हुआ है डेमो आपका मॉक टेस्ट का, वहां पर जाओ, उसको आप अटेम्प्ट करो। आप लोगों को अपनी रियलिटी के बारे में पता लगेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।